Oh, sir. Okay, so good morning, everyone. We'll start the actual process in a while. Let others also join. So basically, जो हमने बताया था कि जो ये वाले बीज हैं तरबूज के साबुत वाले बीज छिलके समेत, तो ये चाहिए होते हैं इसके लिए। तो इसमें छिलका है, ड्राइड ये बीज हैं, ये चाहिए होता है, या फिर कोरिएंडर लीव्स चाहिए होते हैं। तो आई होप कि वो चीज़ें आपके पास हैं, नहीं हैं तो तरीका सीखिए और फिर बाद में उसको आप बना लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी गुड टेस्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक फॉर किडनी क्लिनजिंग। किसी को अपनी केएफटी की कोई रिपोर्ट अगर मैं कहीं कुछ लगता है कि गड़बड़ है, तो एनीवन, किसी का क्रेटिनिन की गड़बड़ है, अगर किसी का जीएफआर अगर गड़बड़ आता है। जीएफआर जो होता है वो फिल्टरेशन रेट होता है, जिस रेट पे किडनीज फिल्टर करती हैं आपके ब्लड को और वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो जो जीएफआर होता है वो अलग अलग कैटेगरी होती है उसकी। जो G1 है वो दैट इज द कैटेगरी विच एवरी हेल्दी पर्सन शुड हैव। तो अगर आप अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, जो मैं भी देख रहा हूं जैसे, तो GFR 1 का मतलब होता है, G1 का मतलब होता है कि आपका जो रेट है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अदरवाइज 91% एंड अबव फिल्ट्रेशन रेट है आपका, अगर G1 है तो आइडियली G1 पे हमें रखना होता है अपनी किडनी हेल्थ को, ताकि जो फिल्ट्रेशन है वो सही हो। और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी चीज, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, और किडनी उन इम्प्योरिटीज को जो ब्लड में बनती हैं, चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो एक्सेस सोडियम है, कैल्शियम है, अगर हम बियर या विस्की पीते हैं तो अल्कोहल का भी, पेन किलर्स का भी फॉर दैट मैटर, जो एनएसएइड्स बोलते हैं जिनको, जो ब्रूफेन, वोवरेन, ये वाले जो पेन किलर्स होते हैं ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी लॉन्ग टर्म में किडनी को हार्म करते हैं, तो इनको भी किडनी प्रोसेस करती है। तो वो जो फिल्ट्रेशन रेट है जिसके बेसिस पे जो आपके इम्प्योरिटीज हैं बाहर निकल रही हैं, वो एक अच्छी एफिशिएंसी से होना चाहिए। तो दैट इज वन फैक्टर ऑफ वन डिसाइडिंग थिंग फॉर योर किडनी हेल्थ वन। सेकेंडली, जो क्रेटिनिन वगैरह का लेवल है, आपका यूरिक एसिड का लेवल है, दैट ऑल्सो एन इंडिकेटर। तो केएफटी को थोड़ा स्टडी करना पड़ता है कि किस तरह से आपकी केएफटी जो इंडिकेट क्या कर रही है किडनी। और पोटेशियम सोडियम का जो रेशियो होता है हमारी बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है इस चीज़ को। जो पोटेशियम और सोडियम, नॉर्मली हमारी जो डाइट है वो बहुत सोडियम रिच डाइट है, खासतौर पे जो लोग बाहर का खाना या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं उनकी डाइट में बहुत एक्सेसिव सोडियम जा रहा है। और पोटेशियम हमारी डाइट में काफ़ी कम होता है, बिकॉज हम लोग सब्जियां भी नहीं खाते ज़्यादा। सब्जियों से हमें नेचुरल फॉर्म में पोटेशियम मिलता है, खासतौर पे लीफी वेजिटेबल से। तो ये एक बैलेंसिंग होती है जो हम अपने बैलेंस प्रोग्राम में, जिसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं, हाउ टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आज की जो चर्चा है वो ये है कि किडनी को हम कैसे, उसकी एफिशिएंसी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको बीज दिखाए थे, वो बीज मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर, ये एक वेइंग स्केल है और उसमें मैंने ये 200 ग्राम तोल रखे हैं। बाद में मैं इसको, इसकी फोटो भी डाल दूंगा बाद में। तो ये बीज हैं, इनको हम लोग नॉर्मली, ये छटे हुए बीज हैं, मतलब इसमें कोई कंकड़ वगैरह में देख चुका हूँ कोई नहीं है। तो इसको एक हल्का सा ये देख लेना चाहिए कि कोई कंकड़ वंकड़ तो नहीं है, क्योंकि जब हम इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो वो कंकड़ वाली जो इम्प्योरिटी है वो आने का खतरा होता है अपने उसमें, दो वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट डायरेक्टली। सो दिस इज द थिंग नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब एक तो ये बीज हो गया, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, अगर हम अगर, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिएगा, जो लोग जिनकी आवाज आ रही है म्यूट करके रखिएगा। आपका प्रश्न होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, प्रश्न पूछिए, जितने मर्जी प्रश्न पूछिए, और जब ये चीजें प्रोसेस हो रही होंगी तब भी हमारे पास समय होगा, तब हम और डिटेल में बात करेंगे। तो इसको अभी हम करते हैं, जब आपको प्रोसेस बताता हूँ। सेम चीज अगर हम पत्ते से कर रहे हैं, धनिया पत्ता से, तो धनिया पत्ता को हम अच्छे से धो लेंगे, और जाके उसमें मिट्टी निकल जाए, जड़ों को काट लेंगे, डंडियों को बिल्कुल एज इट इज छोड़ना है। केवल जो नीचे का 1-1.5 2 इंच का जो एरिया है, जिसमें जड़ें होती हैं गुच्छे में, वो काट लीजिए। और उसके बाद जो है फिर आप उस धनिए को अच्छे से धो लीजिए रनिंग वाटर में, अच्छे से, ताकि मिट्टी बिल्कुल ना रहे। और फिर उसको बस ऐसे हाथ से ही 2-4 बारी तोड़िए,
फाइन कुछ नहीं काटना है उसको। और उसको फिर हम सीधा पतीले में डालेंगे, जो वो सामने यहाँ गैस पे रखा हुआ है। वो इस पतीले की स्टेज और इसकी स्टेज थोड़ा सा लेट होती है। ये हम इसको प्रोसेस करेंगे अभी, कैसे वो देख लेते हैं। मिक्सी लेनी है। जो लोग साथ में कर रहे हैं वो प्लीज इसको करिए। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो हम डील कर सकते हैं उसको साथ साथ, कोई अगर दिक्कत आती है तो। ये मिक्सी जार है, मैं इसमें ये डालूंगा। और इसको बहुत फाइन नहीं पीसना है। ये मिक्सी का जार, इसको बहुत फाइन नहीं पीसना होता है, कोई एकदम पाउडर नहीं बनाना है। हम इसको दरदरा पीसेंगे। और दरदरा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत शोर होगा। तो मैं इसको पीस के आपको दिखाता हूँ। जस्ट बी विद मी। संजय पांडे जी, क्या इसको ये जो ग्रैन्यूल्स के जैसे बनाना है, इसको वॉश नहीं करना? वो पुदीना को तो धनिया को तो आपने वॉश किया है, लेकिन अगर वो तो गीला होगा, ये पाउडरी हो रहेगा ग्रैन्यूल्स की हाँ, जैसे। देखिए, धनिये को पीसना नहीं है। क्योंकि अच्छा। अगर आप किसी भी चीज को गीला कर देते हैं तो आप उसको पीस नहीं पाएंगे अच्छे से। तो बीजों को पीसने की वो गीला करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसको हम सिर्फ बीन लेते हैं, जैसे हम मिट्टी विट्टी होती है ना, कोई मिट्टी है और कोई इम्प्योरिटी है, कोई घास का है, कुछ और है, वो निकाल लेते हैं, दैट्स ऑल। ओके जैसे हम ओके। फ्लैक्सीड होते हैं, अगर हम फ्लैक्सीड को पीसते हैं तो कभी भिगाते नहीं है उसको पहले, जी है ना, जी। डायरेक्टली पीसते हैं, सिर्फ बीन के गंदगी साफ करते वैसे हैं। ही था। सेम वे। ओके। तो अब ये जो है ये इस तरह से आ गया। ये एकदम पतला नहीं है। बीज ऑफ कोर्स टूट गए हैं। और जो बीज हैं उसके अंदर की जो गिरी है और जो बीज के छिलके हैं वो इस तरह से इसमें दिख रहे हैं। राइट। अब इसको हमने डालना है पतीले में। जो पतीला रेडी है हमारे पास। और आई होप, एक मिनट रुकिए, मैं कैमरे का एंगल ठीक कर देता हूँ। राइट। इसमें पानी कितना ऐड करना है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जस्ट मिनट, एक मिनट, इसको ना मैं इसका पीछे का ब्लर हटा देता हूँ। एक मिनट। राइट राइट। अभी हो नहीं रहा है। एनीवन हु कैन सजेस्ट मी कि इसका एकदम क्लियर कैसे करते हैं इसको। एनीवे, आई एम आल्सो नॉट वेरी गुड विद द टेक्नोलॉजी, बट एनीवे। सो आई होप यू कैन सी दिस। ये पतीला है और मैंने इसमें ये जो नीचे चिपका था ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ये जो है ये 200 ग्राम हमारा पिसा हुआ है मिक्सचर। इसमें हम लगभग 600 ml पानी डालते हैं। अपने को म्यूट करके रखिए प्लीज। जो है प्लीज अपने को म्यूट करिए ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। मैं कर देता हूँ। ओके, राइट। सो इसमें हम लगभग 600 650 ग्राम पानी डालेंगे। हमें कोई पानी से बहुत ज्यादा वो नहीं है। वी डोंट हैव टू बी फेनेटिक अबाउट पानी। ये ग्लास 300 ml का है तो मैं इसको ऑलमोस्ट पूरा भर रहा हूँ। तो लगभग 600, थोड़ा सा ऐड कर देता तो दैट विल बी पूरा 600 ml पानी आ गया। और इसको हम गैस को जला देंगे।
थोड़ा सा ऐसे इसको मिक्स कर लीजिए ताकि बीज जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर इसको उबलने देंगे। तरीका यह है कि जब ये उबलेगा तो हम इसको उबाल आने के बाद लगभग 3 मिनट 4 मिनट और उबलने देंगे। मंदी कर देंगे, आज थोड़ी सी मीडियम कर देंगे, कम नहीं करेंगे बहुत, वो कर देंगे। और फिर इसको उबलने देंगे। जब तक ये उबलता है तब तक किडनी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। किसी का किडनी को लेके कोई प्रश्न है, किसी के एएफटी की कोई रिपोर्ट में कुछ है, तो एनी क्वेश्चन अबाउट किडनी, वो दैट वी कैन डील। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन अबाउट किडनी? यस। किडनी के बारे में नहीं, बट ये पानी की क्वांटिटी पूछनी थी, कितनी है? 600 ml, सिक्स लगभग हंड्रेड 650 ml। लगभग ऐसे कितने, 3-4 ग्लासेस? आई डोंट नो ये ग्लास कितने का है। मेरा वाला जो ग्लास है ये करीब मेजर्ड है, 300 ml का ग्लास है ये। तो हाँ, टेक तो एन ऐसे लगभग, अप्रोक्सीमेशन, इवन इफ इट इज 700 ml, इट्स ओके, तो बट डोंट मेक इट 1 लीटर। या सो 3 ग्लासेस ऐसे, दो तीन वटेवर, ग्लास हाँ। अगर आपके 200 ml के आसपास का ग्लास है तो 3 ग्लास 600 ml पानी डालना है हमने रफली। राइट। 600 to 650 ml इज द फर्स्ट वाटर। एंड इफ इट इज फॉर 2 people, आई डबल द क्वांटिटी। डबल द क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग, देन 400 grams ऑफ सीड्स, राइट। 1200 1300 ml ऑफ पानी। ओके। जो हम बात कर रहे हैं अभी, हम एक जने के हिसाब से बात कर रहे हैं। 200 ग्राम बीज जो है वो एक जने की किडनी के हिसाब से, ठीक है। राइट? सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। So I have another question, Sanjeev. Like we don't get the seeds here, the pumpkin seeds. So what do we do with the coriander leaves you were telling that day? या ओके, सॉरी आई मिस दैट। सो कोरिएंडर लीव्स को भी आपने वैसे ही, जो मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे उसको अच्छे से धो के, जड़ें काट के, उसके 2 या 3 पार्ट में उसके गुच्छे को आप तोड़ के डाल दीजिए इसमें। और किसके? मैंने अभी ज्वाइन किया है तो आई डोंट नो। ओके, हमने ये तो आपको बताया था कि कोरिएंडर लीव्स ऐसे किडनी क्लींजिंग हो सकती है। हाँ जी, 500 ग्राम्स कोरिएंडर लीव से। हाँ, तो उसको हमने धोना है हम्म। अच्छे से ताकि मिट्टी निकल जाए। आप ओके। चूंकि कनाडा में हैं तो वहां नॉर्मली मिट्टी वाला नहीं मिलता है, अच्छा मिलता है। सो फिर भी आई वुड सजेस्ट कि धो लीजिए उसको एक बारी, इवन इफ यू गेट क्लीन क्लीन लीव्स एंड क्लीन सैलेड देयर स्टिल। और ओके। जड़ें काट देनी है अगर जड़ों वाला है तो, नहीं तो बिना जड़ों का है तो दैट्स ओके। तो बिना जड़ों वाला नहीं मिलता, वो काफी मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं, तो भी मतलब ओनली लीव्स का वेट 500 ग्राम्स होना चाहिए कि टुगेदर? बिकॉज आई थिंक इट विल बी हाफ ऑफ दैट। नो, लीव्स की बात नहीं है, जो नीचे की जड़ों का काट दीजिए सिर्फ 1-1.5 इंच, ताकि आपको क्लियर डंडियां मिल जाएं। ओके। वो डंडियां, इनफैक्ट धनिये की डंडियों के साथ बड़ा अन्याय होता है। डंडे अगर हम घर में भी, अगर आप कभी छौंकते हैं, कोई चीज करते हैं, डंडियों में ज्यादा वो होती है, फ्रेग्रेंस होती है और ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो धनिये की डंडियों को फेंकना नहीं चाहिए। ओके। हाँ, लीव्स तो ब्यूटिफिकेशन के लिए हैं, बट अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो डंडियां, जो उसकी डंडी है पतली सी, दैट इज इन एज इफेक्टिव और इवन मोर इफेक्टिव आई वुड से। तो उसको ओके। अच्छे से धोना है, एंड देन उसको 2-3 टुकड़े करिए, पतीले में डालिए। अगेन उसमें इसके और उसके प्रोसेस का फर्क होता है, क्योंकि हम इसको बार बार टाइट्रेट करेंगे। धनिया के पत्ते को हम बार बार नहीं करते, तो हम इसमें डायरेक्टली 1200 ml पानी मिला देंगे। 500 1200। धनिये में 1200-1300 ग्राम पानी मिला देंगे एक बार में। ओके। एंड देन वी विल अगेन पतीले में उसको बॉयल करेंगे। ऑन हाई फ्लेम, मीडियम फ्लेम, लो फ्लेम? लोग कभी भी आप कोई चीज बॉयल करते हैं, आपको पहले हाई फ्लेम में रखना पड़ता है। ओके। लो फ्लेम में कभी बॉयल नहीं आएगा जल्दी। ओके। सो हाई फ्लेम में बॉयल करेंगे। जब बॉयल आ जाएगा, जैसे अभी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, इफ यू कैन सी दिस, जस्ट अ मिनट, इफ यू कैन सी दिस, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, ये ऐसे हिला दिया, ये बॉयल शुरू हो गया है इसमें आना। सेम वे जब हम धनिया के पत्ते का करेंगे, उसमें भी जब बॉयल आएगा उसको बीच में हिलाएंगे थोड़ा सा। अभी ये फुल फ्लेम पर है, बॉयल शुरू हो रहा है। एंड जब ये बॉयल शुरू हो गया तो अब हम इसको हल्का सा मीडियम कर देंगे, गैस ओके। थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। ओके। और इसको अब हम अनदर 3-4 मिनट्स हम इसको बॉयल होने देंगे। तो सेम विद धनिया, एवरीथिंग विल बी सेम? एवरीथिंग विल बी सेम। धनिया नहीं, देखो धनिया का मैं बता रहा हूं साथ साथ, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है, धनिया का प्रोसेस अलग है।
ओके राइट, अंडरस्टैंड क्लियरली। ये तो अभी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट बिफोर, वी विल लर्न एज वी गो, राइट। ओके धनिया का मैंने आपको बताया कि 1200-1300 ml पानी में धनिया डाल के उबालना शुरू कर दीजिए। जब उबाल आए तो उसको कम कर दीजिए आंच को, और आंच को करीब 8-10 मिनट कम करके रखिए ताकि धनिया उबलता रहे। ओके और बाद में उस धनिया को, उस पानी को छान लेंगे, वो थोड़ा ब्राउनिश सा पानी हो जाता है, ओके वो आप छान के रख लेंगे। और धनिया के जो पत्ते हैं, उबले हुए पत्ते, वो फेंक देंगे। सो दिस इज अबाउट धनिया। ओके हाँ, दिस वी आर डूइंग, अभी हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करना है। अभी उबल रहा है, अनदर 2-3 मिनट्स हम उसको और उबलने देते हैं ताकि जो उसका तत्व है वो उसमें आ सके, राइट। सो सो दिस इज इट। एनी क्वेश्चन अबाउट किडनी, या कोई किसी चीज का, किसी के बारे का, किडनी या प्रोसेस के बारे में कोई किसी का क्वेश्चन? सर मेरा वो धनिया वाले प्रोसेस के बारे में एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर आपने कहा कि धनिया जब उबालते हैं, मतलब एक ही बार में 1200 ml 1300 ml पानी डालेंगे और उसमें धनिया उबालेंगे, तो उसके बाद आप क्या मैंने सही सुना कि आपने कहा कि धनिया फेंक देना और सिर्फ पानी रख देना है, जो ब्राउनिश पानी है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हमने वही पानी फिर कंज्यूम करना है जो धनिया से फिल्टर होके? धनिये से का जो पूरा जो सत्व है ना, धनिये का जो पूरा उसको आप न्यूट्रिएंट कह लीजिए या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो जी। पानी आ गया। हमारा पर्पस पूरा हो गया किडनी क्लींजिंग का, क्योंकि जो अच्छा। कोरिएंडर है हाँ दैट हाँ। एक्ट्स एज अ किडनी क्लींजर। जी। जैसे कि वाटरमेलन एंड हम्म। वाटरमेलन सीड्स इन पर्टिकुलर आर किडनी क्लींजर। वाटरमेलन भी अच्छा। अगर हम खाते हैं तो हाँ हाँ। वाटरमेलन भी किडनी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा। बट प्रॉब्लम केवल वाटरमेलन की क्या है कि अब ये जो बीज है, अगर हम 200 ml बीज हम लेते हैं तो ये काफी सारे वाटरमेलन से निकले हुए हैं। समझा। वाटरमेलन हम नहीं खा सकते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, ठीक है। और ना हम एक बारी में खा भी सकते हैं उतना। तो दैट इज हम्म। द प्रॉब्लम विद वाटरमेलन। बट अच्छा। अदरवाइज वाटरमेलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर किडनी क्लींजिंग। अच्छा ठीक है, तो मतलब जो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पानी निकला, वो पानी हम रखेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, और जो असली जो धनिया है वो फेंक देंगे। जी, वो खत्म हो गया। धनिया धनिया हैज लॉस्ट इट्स वाइटैलिटी बाय द टाइम यू बॉयल इट फॉर 5-10 मिनट, 10-15 मिनट्स। और इज द प्रोसेस द सेम विथ वाटरमेलन सीड्स आल्सो फॉर लाइक व्हाट आई एम सेइंग? इसको भी क्या हम सीड्स फेंक देंगे करने के बाद और पानी से रख लेंगे, ऐसे ही है? एब्सोल्युटली, सीड्स यू कांट ईट। सीड्स तो आप अदरवाइज भी नहीं खा पाओगे ना, छिलके हम नहीं खा सकते हैं। अगर हम अच्छा। वाटरमेलन की सीड्स खाते हैं तो हम उसकी गिरी खाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रतन। सो किडनी के बारे में एक और चीज है कि किडनी हेल्थ के लिए अदरवाइज भी आपको अपना वाटर इनटेक चेक करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। हम जब अपने वेलनेस प्रोग्राम में लोगों की ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं तो काफियों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। कईयों का जो जीएफआर है वो G2 हुआ पड़ा है। वो इसलिए हुआ पड़ा है क्योंकि ओवर द ईयर्स, यंग लोगों में नहीं होता है नॉर्मली G2, लेकिन एज यू क्रॉस 40-45 एंड सो ऑन, किडनी स्टार्ट्स गेटिंग डैमेज्ड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट। सो जो आपका फिल्ट्रेशन रेट है वो G2 की कैटेगरी में आ जाता है ना। देयर इज ऐसा नहीं है कि 91% एंड अबव G1 है तो 85 या 80% जो है वो G2 होगा, ऐसा नहीं है। देयर इज ए ड्रास्टिक ड्रॉप। सो वो एक प्रॉब्लम आती है। इसलिए किडनी हेल्थ को शुरू से ख्याल रखना होता है। पानी ज्यादा पीजिए, और एक और हम पतीला निकालेंगे ऐसा जिसमें हम छने हुए पानी को रखेंगे। ये छलनी है, इस छलनी से हम इसको छानेंगे। पानी जो है, अगेन अभी वो उबल रहा है, 1 आध मिनट और उबलने देते हैं उसको। पानी की क्वांटिटी आपको कोशिश ये करनी है कि नॉर्मल डेज में आपको अराउंड 2.5 to 3 लीटर पानी पीना होता है। इफ यू आर नॉट स्वेटिंग टू मच, सपोज कोई आदमी सर्दियों में भी जिम जाता है, 1 घंटा एक्सरसाइज करता है या रनिंग करता है या वॉकिंग करता है, एंड द पर्सन स्वेट्स, तो स्वेट से भी आपका पानी का लॉस हो रहा है। देन यू हैव टू कंपनसेट द वाटर। सो आप अगर 2.5 और 3 की रेंज में हैं, और लेकिन आप डेली बेसिस पे आप स्वेटिंग कर रहे हैं बाय एक्सरसाइजिंग, दैट्स वेरी गुड थिंग टू डू।
तो आपको कम से कम 500 लीटर आपको 500 ml पानी बढ़ा देना है. सो यू शुड देन टेक 3.5 प्लस लीटर ऑफ वाटर पर डे. और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं देन यू नीड टू सप्लीमेंट विद सम इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो. बट वो हम नॉर्मली रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि उसका मिसयूज हो जाता है. पीपल देन टेंड टू टेक इलेक्ट्रोलाइट्स, उससे फिर फर्दर ब्लड में इम्बेलेंस क्रिएट होता है. तो दैट इज ऑन ए वेरी स्पेशल केस दैट वी हैव टू डिस्कस विद द पर्सन व्हाट इज द लाइफस्टाइल, व्हाट इज द. बट नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 2.5 to 3.5 लीटर जो है पानी दैट इज रिक्वायर्ड. सो ओके ओके फाइन. सो नमस्कार सर। या एंड हाँ, सर मैं अंजू। हम्म सर मुझे कुछ क्वेश्चंस थे सर। बोलिए बोलिए. एक्चुअली मुझे ये बताइए, ये जो हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं सर, तो ये सिर्फ 1 पर्सन के लिए कर रहे हैं? 200 ग्राम जो बीज है वो एक आदमी के लिए है. ओके ठीक है सर। और ये 1 टाइम है, कब मतलब ये डेली का प्रोसेस है ये हमारा? नहीं नहीं नहीं, डेली का नहीं है. डेली का नहीं है ये. जैसे आज अगर हम करते हैं तो 15 जी दिन जी। बाद आइडियली आपको रिपीट करना है. ओके 15 डेज में 1 टाइम है ये डेली का? 15 डेज में. डेली नहीं है, 15 डेज में सॉरी one सॉरी time. सर, 15 डेज में 1 टाइम। अच्छा हाँ, सर 15 मेरा डेज एक में. और या ये क्या जो डायलिसिस पर है ये क्या उनके लिए भी नहीं है? नहीं 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 नहीं. ये देखिए, ये सारी जितनी भी हम सारी बातें कर रहे हैं ये हम किसी भी जिसकी मेडिकल कंडीशन है उसके लिए नहीं कर रहे हैं. ठीक है सर। हम लोग नहीं कर रहे हैं जिसकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है. मेडिकल कंडीशन मतलब कोई आदमी डायलिसिस पे है, कोई किडनी के लिए कोई आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, किसी जो आपके डॉक्टर ने उन्होंने कोई मेडिसिन दे रखी है, किसी का क्रिएटिनिन बहुत हाई हुआ पड़ा है, गड़बड़ बिल्कुल रेंज से बाहर है, बुरा हाल है, हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं. ये सारी की जो वेलनेस वाली हम जो कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, वी आर टेलिंग अ नॉर्मल एवरेज हेल्दी पर्सन विद माइनर इधर उधर. जी जैसे जी। हम जब वेलनेस पे काम करते हैं तो हम जिसकी सपोज लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है हम उसको काम करते हैं बिकॉज वो उसको उसको मेडिकल कंडीशन नहीं हुई है. इट इज जस्ट दैट कि ब्लड रिपोर्ट्स आर नॉट गुड. सेम वे ओके किसी सर। का अगर केएफटी बिगड़ा हुआ है तो ब्लड रिपोर्ट्स आर नॉट गुड, दैट कैन बी रिवर्स्ड, दैट कंडीशन कैन बी रिवर्स्ड. सेम गोज विद लिवर आल्सो. दोस रीडिंग्स कैन बी रिवर्स्ड विद गुड लाइफस्टाइल, अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क. बट अदरवाइज मेडिकल कंडीशन रहने के लिए बिल्कुल नहीं है. ठीक है सर, ये हमें 1 टाइम कंज्यूम करना है? नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको. बी देयर इन द प्रोग्राम नाउ. जी जी। ये जो पानी है ये पानी हम इसमें छानेंगे. ये देखिए, मैं इसको आपको कैमरा ऐसे कर देता हूँ. ये मैंने इसमें ये डाल दिया. ये छन्नी है बड़ी. जितना फर्स्ट टाइम में जो छनेगा उतना छन गया. फिर हम वापस ये जो बीज है इसको वापस डालेंगे इसमें. अगेन वी विल पुट इट एंड फिर हम इसमें दोबारा पानी ऐड करेंगे. अगेन लगभग 500 ml या 450 ml. ये पानी मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दिया एंड हम गैस को दोबारा तेज कर देंगे. और जो बीज इधर लगे हुए हैं इधर इनको वापस डुबो देंगे ताकि ये दोबारा उगले. अब इसका आप देखेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में उबालेंगे उसके कलर में कंसिस्टेंसी में फर्क हो जाता है. अब ये देखेंगे ये पतला हो गया है, पहले बहुत गाढ़ा था. तो क्योंकि जो उसका जो सत्व होता है वो काफी उसमें से निकल जाता है. जैसे ये आ गया यहाँ पर देखिए पतीला, छना हुआ पतीला. अगर आप देखेंगे तो ये छने हुए पतीले में पानी है हमारा छना हुआ. ये देखिए इट लुक्स लाइक चाय. ये चाय की तरह लग रहा है. अभी ये फर्दर डाइल्यूट होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइट्रेशन है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन हुआ है. तो अभी थोड़ा थिक है. कोई बंदा सासत बना रहा था? एनीवन? निशांत, यू वर मेकिंग? मैं बना रहा हूँ। ओके ग्रेट. तो आई होप कि हम लोग सिंक पे हैं हम लोगों ने. वेरी गुड. दिशांत इज ऑल्सो ओके. गुड गुड गुड. आप भी सीव कर रहे हो उसको. एक्सीलेंट. छान लीजिए और उसमें ऐड मोर वाटर. मोर वाटर मीन्स अगेन करीब 450-500 ml पानी डालिए और उसको फर्दर उबालिए.
So 450 500 again for two people means almost a liter डबल of कर लो। water. मैं जो बोल रहा हूँ वो है कि वो मैं एक जने के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है। जितना आप कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोबारा कितना पानी डालना? 400? 450, 400, 450 ml डाल लो सेकंड प्लॉट में, और 1% 200 ग्राम बीज के लिए। फिर हम इसको उबलने देंगे। यूरिक एसिड के, आप में से कितने लोग हैं जिनका यूरिक एसिड थोड़ा सा गड़बड़ है? ओके, राइट निशांत। ओके, एनीवन जिसका यूरिक एसिड रेंज से बाहर जाता है या? ओके, ओके, राइट चित्रा। और जिन लोगों का रेंज में है वो भी प्लीज अपनी रेंज चेक करिए कि अगर 7.2 है अगर उसकी लिमिट, तो अगर आपका 7 आ रहा है, 6.9 आ रहा है, तो ये नहीं है इसका मतलब कि आपका यूरिक एसिड बढ़िया है, यू हैव नथिंग टू डू, नथिंग टू वरी। ऐसा नहीं है, क्योंकि रेंज से अगर वो 0.5 टाइप का नीचे नहीं है या 0.8 टाइप का नीचे नहीं है, तो वो हेल्दी रेंज में नहीं है। किसी भी जब हम रेंज की बात करते हैं तो वी शुड बी इन द मिडिल, और एटलीस्ट जो हमारी ब्रैकेट होनी चाहिए वो अगर 1 से लेकर 100 की बात करें तो लगभग वो 30 से 70 75 तक होनी चाहिए। दैट इज द हेल्दी ब्रैकेट। इधर से 30 से नीचे गड़बड़ है, 75 से ऊपर गड़बड़ है। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो अगर आपका यूरिक एसिड 7, 6.8, 6.9, 7, 7.1 चल रहा है, तो वी नीड टू टेक एक्शन नाउ। और जिनका ऊपर है, ऑफ कोर्स देन यू हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड टू रिड्यूस योर यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का एक और चीज होती है कि यूरिक एसिड अधिकतर जिन लोगों में होता है उनमें पानी की कम कंजम्पशन के कारण होता है। अभी उबल गया दोबारा, मैं इसका आंच फिर मीडियम पे डाल रहा हूं। इस बार उसको उतनी देर उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कम उबालेंगे, कम देर तक। तो यूरिक एसिड रिड्यूस करने के कुछ तरीके हैं, क्योंकि किडनी हेल्थ के ऊपर हम अब बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर हम किडनी क्लींजिंग, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू हैव हेल्दी किडनीज। तो अगर आपका पानी कम है तो पानी बढ़ाइए, 1। यूरिक एसिड का इश्यू है तो नॉट ओनली पानी बढ़ाइए, साथ साथ यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वो एक तो लेमन बहुत इफेक्टिव है उसके लिए, या विटामिन सी जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो बहुत इफेक्टिव है उसके लिए। तो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, सिंपल, कोई फैंसी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। सिलिन 500 की टैबलेट आती है, वो एक टैबलेट खाना शुरू कर दीजिए रोज विटामिन सी की। लेमन खाना शुरू कर दीजिए अगर विटामिन सी आपको अगर लेमन मुश्किल है खाना तो विटामिन सी। आंवला इज वेरी गुड अनदर सोर्स। तो एक लेमन और एक लेमन जूस और एक आंवला अगर आप खा सकते हैं, दैट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर विटामिन सी सप्लाई फॉर द डे। दैट इज द आरडीए, रिकमेंडेड डेली जो डोज होती है, अलाउंस होता है, वो है वो। अगर आप एक लेमन जूस के इक्विवेलेंट और एक आंवला के इक्विवेलेंट विटामिन सी खा सकते हैं तो दैट विल टेक केयर ऑफ योर यूरिक एसिड एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक और बड़ा एडिशनल बेनिफिट है, वो बोनस में आता है। जिन लोगों के हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन, हम आयरन वाली चीजें खा भी लेते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हीमोग्लोबिन बढ़े, क्योंकि जो हमारी उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है बॉडी की, वो उसमें गड़बड़ हुई रहती है। तो आयरन अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता डिस्पाइट गुड आयरन रिच डाइट। उसके लिए भी विटामिन सी काम करता है। तो विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है बॉडी की, जैसे विटामिन डी भी है। तो विटामिन सी को आप ऑप्टिमाइज करके रखें, यूरिक एसिड रिड्यूस होता है और एंटी ऑक्सीडेंट है और तरह से भी काम करता है। वो हम किसी और दिन चर्चा में बात करेंगे। अब ये पानी हमारा थोड़ा उबल गया है, 2 मिनट करीब, और इसको अब हम दोबारा छानेंगे। जस्ट I'll just interrupt. या जस्ट अ मिनट।
इसको फिर छान दें उसी में, उसी पानी में? पानी में ही ये है, मैं जैसे छान रहा हूँ अभी, आई विल डू इट हेयर। ये ऐसे ही दोबारा जैसे हमने किया था, इसको बेशक आपने हल्का सा वो करना है ताकि वो मिल जाए। इसको दोबारा आप छान लेंगे, फिर छान लेंगे, जो भी हमारा ये बीज बचेंगे फिर हम वापस इसमें डाल देंगे, और फिर इसको एक बारी गैस पे चढ़ाएंगे। दोबारा इसमें हम लोग रफली 300 ml पानी और ऐड करेंगे। दैट्स इट, ये हमारा लास्ट साइकिल है पकाने का। इसकी आंच बढ़ाएंगे, जो जो आसपास बीज सरफेस पे चिपके हुए उनको वापस डुबाएंगे, और इसको उबलने देंगे। तो जब तक ये उबलता है, दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ बॉइलिंग। तीन जो वाटरमेलन सीड्स हैं उनमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, बट इसका इफेक्ट भी थोड़ा सा ज्यादा है। दो हम लोग कह देते हैं कि कोरिएंडर सीड्स आर एज इफेक्टिव, बट वो एज थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होता है। वाटरमेलन सीड्स आर द बेस्ट फॉर किडनी क्लींजिंग। अदरवाइज एक और जो तरीका है वो थोड़ा और मुश्किल होता है, वो चीज को जुगाड़ करना। एक होता है जो जब हम भुट्टा खाते हैं ना, भुट्टे, अगर आप जब भुट्टे वाले के पास जाते हैं तो उसमें छिलका होता है, वो छिलका उतार के भुट्टा निकालता है, तो साथ में देखेंगे उसके बाल से होते हैं, गोल्डन से बाल होते हैं, वो भी बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। दैट इज इवन मोर इफेक्टिव देन कोरिएंडर लीव्स। बट द प्रॉब्लम क्या है, वो भी में 200 ग्राम करीब चाहिए होते हैं। वो जो 200 ग्राम बाल जुगाड़ना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ नेचुरोपैथी वाले सेंटर्स हैं, आई नो वन इन गाजियाबाद, जो उनको बेचते हैं, वो इकट्ठा करा लेते हैं और फिर उसको 200-200 ग्राम का पैकेट बना के बेचते हैं। एक मेरे दोस्त थे, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, तो उन्होंने मुझे बताया था उसके बारे में। तो वो वहां से कई बार लाते, उन्होंने मुझे बोला भी कि इफ यू नीड आई कैन प्रोवाइड यू वो जो बाल हैं उसके भुट्टे के। बट आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ये बीज अमेजोन पे मिल जाता है, 1 किलो का डब्बा है, 1 किलो का पैकेट, तो ये अच्छा चल जाता है। तो इसलिए मैं कभी उसको यूज नहीं किया, बट नेवरदलेस किसी के पास अगर सुविधा हो तो वो भी किया जा सकता है, दैट इज एज इफेक्टिव। तो ये सब चीजें हैं। अब ये फिर उबल गया है पानी, इसको मैं कम कर रहा हूँ थोड़ा सा, हल्का सा मीडियम पे कर दिया इसको मैंने। अभी 1-1.5 मिनट इसको और उबलने देंगे और फिर छानेंगे, दैट विल बी द लास्ट थिंग। फिर हम बीजों को फेंक देंगे। और जो पानी है ये आइडियली इसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, गंदा नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो बेटर होता है कि अगर इसको हम फ्रिज में रख दें, इसको एक बॉटल में भरेंगे, मैं इसी बॉटल में भर देता हूँ नॉर्मली, बाद में एक खाली बॉटल में, तो इसमें भर के, या कांच की बॉटल में, वट एवर सूट्स यू, उसमें भर के रख दीजिए, नहीं है तो पतीले में रख दीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। और फिर जैसे अभी मैंने यहाँ आपके साथ बात करते करते चाय पी, तो नेचुरली जब मेरे पेट में कुछ है अभी, तो इमीडिएटली मैं नहीं पीऊंगा, इवन इफ इट इज अवेलेबल एज ठंडा। तो आपका पेट जब नियरली एम्प्टी है, जैसे अब मैं इसके बाद जब 1:30-2 बजे खाना खाऊंगा, उससे आधा घंटा पहले या पौना घंटा पहले मैं ये 1 गिलास, बनेगा ये लगभग 1 लीटर से ज्यादा, तो मैं 1 गिलास पानी, 300 ml तरबूज का बीज का पानी मैं पी लूंगा, सिप सिप करके पीऊंगा। एक एक सिप लेके, सिप को मुंह में रखूंगा। किसी भी पेय पदार्थ को हमें ऐसे निगलना नहीं होता है। पानी भी पीते हैं तो वैसे बॉटल से उड़ेलना नहीं होता है अंदर। बॉटल से अगर पी रहे हैं तब भी उसका एक सिप लीजिए, मुंह में स्वर्ल करिए और फिर अंदर डालिए। उसके पानी के बहुत बेनिफिट है उस तरह से पीने के। तो वैसे ही किसी भी चीज को पीना होता है, तो उसको मैं पी लूंगा। फिर मैं एक लंच करने के बाद शाम को, जब फिर अगेन पेट से जब खाना नीचे प्रोसेस हो जाए, नॉर्मली 2.5 घंटा लगता है, 2 से 2.5 घंटा लगता है, डिपेंडिंग ऑन द फूड यू हैव ईटन, तो वो पेट से आगे प्रोसेस हो जाता है। देन द पेट बिकम्स नियरली एम्प्टी। कुछ एक ऑफकोर्स रेमिनेंट्स रहते हैं, बट नियरली एम्प्टी। तो हमें नियरली एम्प्टी पे डालना है इसको। तो फिर मैं जैसे इसको, अगर सपोज मैं 2 बजे खाना खत्म करूंगा, तो मैं इसको 5 बजे के आसपास फिर दोबारा 1 गिलास पी लूंगा। तो आइडिया ये है कि हम इसको, इस पानी को, 1-1.25 लीटर पानी को हम अगले 24 घंटे या 30 घंटे के अंदर पी लें। नाउ दैट गिव्स अस द क्लींजिंग इफेक्ट।
सुबह उठ के भी पी सकते हैं खाली पेट? सुबह उठ के भी पी सकते हैं, सुबह उठ के इतना भी पी सकते पीना हैं। एक गिलास ही है? एक ग्लास एक बारी में 250-300 ml से ज्यादा नहीं पीना है, 1 लीटर एक साथ नहीं पीना है, क्योंकि तीन से चार बार में पीना है? 3 से 4 बार में पीना है, एग्जैक्टली 3 से 4 बार में पीना है। तो ये उबल गया है, इसको अब हम दोबारा आखिरी बारी छान लेंगे, गैस बंद कर देंगे। दैट्स इट। और ये जो बीज हैं ये इधर ऐसे आ गए, कुछ इसमें बचे हैं, इनको वापस डालेंगे और फेंकने से पहले थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया है, अपनी पूरी ताकत अपना सत्व हमें दिया है। हर चीज को अगर हम थैंक्स करके अपने से अलग करते हैं तो ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा एनर्जेटिक लेवल पे चीजें होती हैं। ये एक बड़ी अलग तरह की साइंस है ग्रेटिट्यूड की। इफ यू अंडरस्टैंड दैट आवर रिलेशनशिप विद थिंग्स, पीपल एंड सिचुएशंस चेंजेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मन से थैंक्स बोल के इसको हम रख देंगे। और ये जो पानी बचा, दिस इज द वाटर वी हैव नाउ। हमारे पास इतना पानी बन के आया, ये लगभग 1.25 लीटर के आसपास पानी बना है। इफ यू या दिस इज इट, ये पानी है। अब ये गर्म है तो इसको मैं कुछ टाइम यहीं छोड़ूंगा, और थोड़ा जब ये फ्रिज में रखने लायक हो जाएगा तो इसको मैं पतीले को फ्रिज में रख दूंगा, और फिर 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे, अभी 12:10 तो हो गए हैं, तो मे बी 1:30 बजे के आसपास इसका एक गिलास पियेंगे। इसको गर्म भी पी सकते हैं? सॉरी गर्म भी पी सकते हैं? नहीं, गर्म मत पीजिए, गर्म मत पीजिए। और मैंने ट्राई नहीं किया है फ्रेंकली, क्योंकि जहां से मैंने सीखा था वे बैक 15 साल, 14 वटेवर साल पहले, 15 से भी ज्यादा, तो उसमें ये कहा गया था कि गर्म मत पीजिए। और थोड़ा सा टेस्ट भी ना ठंडा होने से बेटर हो जाता है। जब हम ठंडे की बात बोल रहे हैं, वन अनदर क्लेरिफिकेशन हियर, इमीडिएटली आफ्टर फ्रिज से निकाल के मत पीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो ग्लास में रख के उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा भी ना सही नहीं है बॉडी के लिए। बहुत ठंडा ठंडा ड्रिंक अच्छा नहीं होता है, हमारी जो पूरी स्किन होती है वो शॉक में आती है। तो उसको थोड़ा सा हल्का सा रूम टेम्परेचर टाइप में आ जाए, नॉट एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर, टुवर्ड्स ठंडा, बट नॉट चिल्ड वाला, एकदम चिल ना हो, तो उतना पीना है। और इसको 15 दिन बाद फिर हम रिपीट करेंगे। तो मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराऊंगा, यू नो द प्रोसेस, और ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, सो दैट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ हो, यू कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग। और एनी क्वेश्चन, जॉब इज ओवर। संजीव जी, एक क्वेश्चन था मेरा। जी। जैसे मेरी मॉम को ना केराटिन लेवल बहुत हाई था, और दो किडनी में से एक किडनी फेल हो गई थी 4 साल पहले। ओके। तो उसके बाद से हम कंटिन्यू केराटिनिन टेस्ट करा रहे हैं, तो वो मतलब 1.2 और उसके रेंज में ही आ रहा है, 1.3 के रेंज में ही, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल, 2-2.5 साल से तो आ रहा है। उसके पहले 10 तक चला गया था। जी। तो क्या हम मतलब ये चीज कर सकते हैं हम लोग? जैसे आपने कहा प्री मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो ये थोड़ा मुझे अलग केस लगा, इसलिए मैंने सोचा पूछ मुझे लूं। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू एडवाइस यू ऑन दैट। मुझे नहीं मालूम है फ्रेंकली, मैं इसलिए इसमें एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। बट हम्म। एज ए वेलनेस कोच आई कैन ओनली से डोंट डू इट, क्योंकि एक ही किडनी है उनकी, अगर एक किडनी हम्म। रिमूव हो गई है तो एक ही किडनी है, लेट अस नॉट टेक ए चांस। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ये ऐसी कॉम्प्रोमाइज्ड स्थिति में वो कैसा किडनी उसको रिएक्ट करेगी। तो अगेन एज आई हैड अर्लियर सेड, ये एक नॉर्मल हेल्दी बंदे के लिए है, जिसकी या तो कुछ रीडिंग सब सही है, सो टू मेक द किडनी मोर एफिशिएंट, और अगर जिसकी किडनी की हल्की फुल्की रीडिंग खराब है लेकिन कोई मेडिकल कंडीशन नहीं आई है, तो फिर ये ठीक है। जैसे किडनी के लिए और जो एक और चीज अच्छी होती है, जाते जाते एक और मुफ्त की एडवाइस, कि एक वो हमारे पहाड़ में बोलते हैं गहत, और हिमाचल में कुल्थी बोलते हैं, कुलथ या कुल्थी बोलते हैं, दाल होती है एक, उसको इंग्लिश में हॉट्स ग्राम बोलते हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। वो जो दाल होती है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है किडनी के लिए, दो उसका एक अलग रोल है, ये एक अलग चीज है। बट वो ओवरऑल अगर हम उस दाल की कंजम्पशन रखते हैं तो किडनी ज्यादा हेल्दी रहती हैं। उसका पानी उबाल के पी लिया जाता है, बीज खा लिए जाते हैं, या सीधा दाल को जैसे हम उड़द की दाल बनाते हैं वैसे बना देते हैं, वट एवर वे। ओनली कॉशन हेयर इज, उसका आजकल हाइब्रिड वर्जन आ गया है जो आजकल दुकानों में मिलता है। इफ यू कैन गेट द ओरिजिनल दाल फ्रॉम हिल्स, दैट इज द बेस्ट। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है कि जो यहाँ हाइब्रिड वाली दाल है कुल्थी की या गहत की, वो उतनी टेस्टी, और उसका ना वो
है ही नहीं, उसमें वो वाली बात नहीं है जो जो हम पहाड़ों से लेकर आते हैं. सो इफ यू कैन गेट द दाल डायरेक्टली फ्रॉम पहाड़, दैट इज द बेस्ट. अदरवाइज ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव इज देयर, आप हाइब्रिड वाला भी यूज कर सकते हैं. सो दैट इज अनदर थिंग. या प्लीज. जैसे आप Thank खाली you so पेट much. ही हो, शाम तक खाली पेट हो, तो क्या इसको 300 ml लेने के बाद कितनी देर बाद दोबारा पीना? वही मैंने भी यही पूछा ये कि किस किस ओके ड्यूरेशन में पानी लेना ओके, बेसिकली क्या है, आप दोनों इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले हो, सो आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज कमिंग. है. तो आप ये करिए कि आप शाम को जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आपने 3 बजे खाना खाया, फर्स्ट मील आपका 3 बजे है सपोज, तो आपने खा लिया, उससे पहले आप पी लो इसको, 2:30 बजे पी लो, ब्रेक द नहीं, फास्ट. इस एग्जाम्पल को अभी से बता दो ना, हमने बना लिया है, हम खाली पेट हैं. हाँ, तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के पी लीजिए. अभी तो एक गर्म गिलास. होगा, वो भी चाय जैसा होगा, बट नॉर्मल टेम्परेचर में आता है तो 1 गिलास पी लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. दूसरा कब पीना है? दूसरा फिर आपने शाम को पीना है, जब आपने खाना खा लिया उसके 2 घंटे बाद. ओवरलोड होगी नहीं तो सिस्टम. देखिए इसमें क्या है, सीड्स हैं, इसमें सीड की जो न्यूट्रिएंट है ना, सीड में फैट भी है, प्रोटीन भी है, दिस इज अदरवाइज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस. तो वो आप अपने सिस्टम को ओवरलोड ओवरलोड कर रहे हैं अगर आप उसको बहुत जल्दी जल्दी पी लेंगे तो. दैट वी शुड नॉट डू. दिशांत, आपका क्वेश्चन. यही क्वेश्चन था. और शाम को फिर एक गिलास और, मतलब पूरे दिन भर यस, में इसको खत्म करना है ना हाँ, पानी को? मतलब 24 घंटे में, मतलब दिन भर का मतलब जैसे अभी 12 बज गए तो कल अगर आप शाम तक भी खत्म करोगे इसको, तो भी चलेगा. यार ओके, राइट. क्योंकि दैट विल मेक इट 30 आवर्स. गॉट यस. इट. हेलो, हाँ संजीव जी, ये डज दिस हेल्प रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल्स? ये अगर हम करें तो हैव यू आई मीन सीन यूरिक एसिड लेवल्स गोइंग डाउन विद दिस रेमेडी? यूरिक एसिड, चित्रा, यूरिक एसिड डायरेक्टली इससे आई डोंट थिंक, मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज डायरेक्टली लिंक्ड, क्योंकि यूरिक एसिड ना एक डोज से नहीं होता है इस तरह से कि हमने एक दिन में मतलब 30 आवर्स में हमने 1 सवा लीटर पी लिया, यूरिक एसिड विल बी रिड्यूस. नो, यूरिक एसिड के लिए थोड़ा सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए होता है. यूरिक एसिड जो बनना भी शुरू हुआ है ना आपकी बॉडी में एक्सेस, वो कोई एक राइट. दिन 2 दिन हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है. दैट इज अ रिजल्ट ऑफ बैड लाइफस्टाइल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. राइट. तो थोड़ा समय लगता है. So you are in any case in the program, so we will reduce your uric acid level. Don't worry about it. Okay, great. Yeah, Thank you. yeah. Okay. Any other question? Otherwise, we will wind up. Okay. Sanjeev, I just wanted to reconfirm this. You said 200 grams of watermelon seeds. We add in 600 ml of water, boil it for 4 to 5 minutes. Then again, the second time, add 400 to 450 and boil it for 2 minutes. And we do it that again the third time also. Yes, that is what we did. Yeah, do it thrice, na? Yeah, 3 बारी हम उबालेंगे उसको. हाँ. And वो जो And छन्नी third वाली time we वाली add only 150 ml. 150 नहीं, देखिए ऐसा है, 600 650 ml, 400 450 ml और 250 से 300 ml. Okay. दिस इज द, Yeah. ऐसे रिड्यूस कर रहे हैं हम पानी को. Yeah. और कोरिएंडर लीव्स के साथ भी सेम है. फर्स्ट टाइम वी ऐड नो अंजू, यू शुड रेफर टू द वीडियो वंस आई पोस्ट इट. मैंने शुरू में Okay. बोला था कि कोरिएंडर लीव का प्रोसेस और इसका प्रोसेस डिफरेंट है. हाँ. प्लीज रेफर टू द वीडियो आफ्टर दिस. Okay. कोरिएंडर लीव्स, 500 ग्राम कोरिएंडर लीव में 1200-1300 ml पानी मिला के उबालना है 10 से 15 मिनट. दैट्स इट, मैटर एंड्स. Oh, we don't do it the second or third time in the coriander leaves. I never said that, Anju. Okay, got I it. told this thing कि कोरिएंडर का अलग है, इसका अलग प्रोसेस है, इफेक्ट मोर और लेस सेम है. दैट इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, राइट? Okay, yeah. चित्रा, योर Thank क्वेश्चन. you. हाँ, एक और क्वेश्चन प्लीज संजीव जी. आपने कहा कि दिस रेमेडी हेल्प्स इन क्लेंजिंग किडनीज, तो बेसिकली व्हाट मैकेनिज्म इज देयर? मतलब इससे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव हो रहा है? मतलब इसका फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट है किडनी क्लेंजिंग जब हम बोल रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द बॉडी विद दिस रेमेडी? ओके, नॉट द बॉडी, किडनी ओनली. सो बेसिकली बॉडी में तो सिर्फ ये कि इसके न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जा रहे हैं, जो इसमें प्रोटीन है, फैट है, वो आपकी बॉडी में जा रहा है. वन गुड थिंग फॉर द बॉडी. नाउ किडनी में क्या हो रहा है? किडनी में जो बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, राइट. उसमें ब्लॉकेज होती है. जो हमारा कैल्शियम होता है, वो हम कैल्शियम
रिच फूड खा रहे होते हैं, दूध पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, नॉनवेज में कैल्शियम होता है, काफी सारी सब्जियां कैल्शियम रिच हैं, तो हमारा कैल्शियम का इंटेक ठीक ठाक रहता है। कितने लोगों को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स व्हेन द बोन इश्यूज कम। कैल्शियम को कहाँ जाना चाहिए? बोन्स में, बट वो बोन्स में जाता नहीं है इजीली, तो वो ओके। फिर डिपॉजिट होना शुरू होता है आर्टरीज में। आर्टरीज का मतलब केवल हार्ट की आर्टरीज की बात नहीं है, एनी कैपिलरी इज एन आर्टरी, जहां से राइट खून जा रहा है, द एनी राइट कैपिलरी, so it gets deposited in the capillaries of the kidneys also. ओके। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम को हम जब अपने वेलनेस प्रोग्राम में काम करते हैं, वी वर्क ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ताकि आपकी बोन्स अच्छी हो और आपकी आर्टीरियल हेल्थ भी अच्छी हो। यहां तक कि जो आर्टरीज में कैल्शियम जमा होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, वो बोन्स में चला जाता है, आर्टरीज क्लियर हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट एनीवे वो एक अलग डिस्कशन है हार्ट हेल्थ की। यहाँ पर जो किडनी में जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं वो निकल जाते हैं इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं साल में अगर आप इस प्रोसेस को 3 बारी कर लेंगे तो आपका ये कैल्शियम निकल जाता है। जब आपकी किडनी में अगर सपोज अल्ट्रासाउंड में उसने डॉक्टर ने बोला है कि कैलकुलस, उसको कैल्शियम को कैलकुलस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि कैलकुलस डिपॉजिट्स हैं, तो 1 साल अगर आप इसको कर लेते हैं 3 या 4 बार से, एवरी क्वार्टर से 4 बार अगर आप कर लेते हैं, तो आपके नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में वो कैलकुलस डिपॉजिट नहीं मिलेंगे। दिस आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस, माय ओन एक्सपीरियंस। ओके या दिस इज द पर्पस। ओके ओके, थैंक यू। राइट, सो एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन। जी 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 आप बोलिए। ये 2 आवाजें आ रही हैं, प्लीज बताइए। हाँ लेडीज सर फर्स्ट। ये पूछ रही लेडीज हूँ फर्स्ट, यस, वुमेन डे था, वैसे वुमेन्स डे था कल। यस बताइए। थैंक यू सर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है और किस एज तक के बच्चों को दे सकते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट वर्क विद यंग किड्स। एटलीस्ट 14-15 साल का बच्चा हो, वो एडल्ट जैसा हो जाता है, उसको दे सकते हैं, बट उससे नीचे के बच्चों का मेरे पास में आई डोंट थिंक। 15 साल मान लीजिए, मैं बहुत लेमेंस उससे बोल रहा हूँ, नॉट एज ए कोच हियर, बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड विद यंग किड्स as far as their this kind of wellness is concerned. So just a wise guess I would say 15 ऑनवर्ड्स दे दीजिए, उससे नीचे मत दीजिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर वो योगेश। लीवर, सर लीवर के लिए भी कुछ है सर? हाँ, लिवर के लिए भी है, उसको भी करेंगे एक बारी, वो थोड़ा कठिन काम होता है। इसमें से कुछ लोग हैं जो कर चुके हैं हमारे साथ, तो इसलिए ये निशांत हाथ बुला रहा है, ये कर चुका है लिवर। अभी 2-3 लोग और हैं, वो आज आए नहीं है अभी, क्योंकि दे डिड किडनी क्लींजिंग इन द प्रीवियस सेशन, जो हमने क्लोज पे किया था अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। दिस वाज ओपन टू पब्लिक, तो वो उसमें कर चुके हैं, दैट इज व्हाई दे डिड नॉट ज्वाइन टुडे। बट एनीवे, लिवर का योगेश हम करते हैं, वो हम करेंगे किसी दिन, मे बी in a month's time or so we will do the liver cleansing thing also. That also is very very good. It leaves you with a very light, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है उससे, बहुत मजा आता है, बॉडी एकदम लाइट हो जाती है। प्लीज सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, वो जो सज्जन पूछ रहे थे, कोई जिन्होंने लेडीज फर्स्ट वाला भद्रता दिखाई थी, बताइए कौन है? यस, क्वेश्चन। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप इट वर्क्स वेल फॉर यू। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज सेंड द मैसेज ऑन दैट। हमने जो किडनी क्लींजिंग वाला ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, उस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। दैट ग्रुप विल बी देयर, वी विल नॉट डिलीट दैट। एंड अपना जो आप बनाएंगे, प्लीज उसकी फोटो पोस्ट करिएगा उस पे, ग्रुप पे। दैट विल एनकरेज मोर पीपल टू डू इट। हम आपस में सीखते हैं देख देख के, तो पीयर लर्निंग होती है जिसको हम बोलते हैं ना, तो इसलिए इट हेल्प्स। सो प्लीज व्हेन यू मेक इट, try to create a video, try to put photos, whatever you feel like, please post it on the WhatsApp group. Yeah, thank you so much. Namaskar. Thank you.